हेलो एवरीवन, सो नाउ विल बी लुकिंग एट पर्सनल क्लीनलीनेस और उसके बाद हम जो है पर्सनल सेफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर जो है प्रैक्टिकल ज्यादा है, सो दिस आर मोर लर्निंग बाय डूइंग। टीचर्स को हम एनकरेज करते हैं कि वो अलग अलग तरीकों से बच्चों को एंगेज करें। जैसे पर्सनल क्लीनलीनेस में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों से हैंड वॉश करवा सकते हैं, सारे बच्चों को वन बाय वन लाइन से, या हर बच्चे से जो है आप टूथब्रश मंगवा सकते हो घर से, और क्लास में एक दिन आप एक्टिविटी कर सकते हो, चलो ब्रश योर टीथ, सही तरीके से कैसे टीथ को ब्रश करते हैं, इस तरीके से कुछ आप कर सकते हो। या एक बहुत बड़ा कटआउट बना सकते हो आप अपने क्लासरूम में, जिसमें इतना बड़ा आप मान लीजिए टीथ बना लिए और उसमें बच्चे जो है ब्रश ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब वो ब्रश में आप स्पंज लगा सकते हो उसके एंड पे, और यहाँ टीथ बना दिए और टीथ के ऊपर में आप क्या है कि एक प्लास्टिक शीट चिपका सकते हो और उससे मार्कर से ऐसे ऐसा कर दिया आपने, और मार्कर जब बच्चे स्पंज को करेंगे तो मार्कर का जो निशान है वो मिट जाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक के ऊपर आपने बनाया है। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज जो है आप कर सकते हो। सो चालू करते हैं। तो मोर अबाउट डूइंग एंड प्रैक्टिकल, जैसे मैंने बताया था तरीके से है। तो बच्चों से आप जो है घर से सोप मंगा सकते हो, कॉम, ब्रश, नेल कटर, हैंकरचिफ, शू पॉलिश, ये सब आप स्कूल मंगा सकते हो बच्चों से। हर बच्चे से अलग अलग आइटम आपने जो है वो मंगवा लिया, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कैन आस्क ऑल द चिल्ड्रन टू डू दिस एक्टिविटीज वन बाय वन। ठीक है, जैसे एक एक करके सब हैंड वॉश कर रहे हैं, फिर ब्रश कर रहे हैं, ठीक है, फिर हैंकरचीफ कैसे यूज करना है उसको सीख रहे हैं, ऐसे छींकते हैं, हैंकरचीफ को बाहर निकाल लिए जब छींक आ रही है, खांसी आ रही है, नोज कैसे क्लीन करना है। तो आप इन एक्टिविटीज को जो है वन बाय वन करके जो है बता सकते हैं क्लासरूम में। ओके, तो आपको ये भी बताना है कि भाई क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। सोसाइटी में हम जो है क्लीन क्यों रखते हैं अपने आप को। बड़े नेल्स हमारे लिए क्यों खराब हैं, क्योंकि उससे किसी को लग सकती है। बड़े नेल्स से जो है हम जब खाएंगे, अगर बड़े नेल्स हैं तो हम बीमार पड़ सकते हैं, उनमें जर्म्स रहते हैं। हमें डस्टबिन में कचरा क्यों फेंकना चाहिए, ऐसे कहीं भी कचरा फेंकेंगे तो उससे बीमारी हो सकती है, उससे मक्खियां आती हैं, मच्छर आते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स यू नीड टू टेल चिल्ड्रेन। ठीक है, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो बुक में आपको एक्सेप्टेबल नॉर्म्स क्या है सोसाइटी में वो भी आपको डिस्कस करना है इन चैप्टर्स में। कुछ स्पेलिंग्स जो आप बता सकते हैं, टीथ, कॉम, हेयर, शूज, ठीक है, इस तरीके से। तो कुछ सिंपल एक्टिविटीज जो आप करा सकते हैं, डू यू ब्रश योर टीथ, डू यू वॉश योर हैंड, यस नो बोलवाइए। कितने बार करते हैं आप अपना ब्रश टीथ, वन टाइम की टू टाइम, डेली टू टाइम्स करना है। तो हेयर नेल क्लीन रखते हैं कि नहीं, हेयर क्लीन रखते हैं कि नहीं। ये सारी एक्टिविटीज आप बच्चों से यस नो, या उनको बोलिए, प्लेज दिलवाइए कि हम हर रोज अपना नेल या हर रोज अपना हैंड जो है वो वॉश करेंगे, हम हर हफ्ते अपने नेल्स कट करेंगे। ऐसा आप जो है प्लेज दिलवा सकते हैं बच्चों से। क्लासरूम एक्टिविटी में आप क्लीन और डर्टी पिक्चर दिखा सकते हैं, डर्टी हैंड की, तो ये डर्टी है कि क्लीन, बच्चे बोलेंगे डर्टी। क्लीन चाइल्ड का क्लीन है कि डर्टी, ऐसा। ठीक है, अनकॉम्ड हेयर कैसा है, क्लीन है कि डर्टी, बच्चे बोलेंगे डर्टी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये देखिए कुछ अच्छी चीजें जो आप बता सकते हैं, इनका प्रिंट आउट या ये क्लास में ले जा सकते हैं। पॉलिश योर शूज रेगुलरली, वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल, यूज हैंकरचिप टू वाइप। तो ये सारी कुछ एक्सेप्टेबल बिहेवियर है जो आप बच्चों को बता सकते हैं इस तरीके से। ठीक, उसके अलावा ये रहा, वॉश योर हैंड बिफोर द मील्स, टेक बाथ डेली, कॉम्ब योर हेयर। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आप इसमें जो है बच्चों को कुछ इमेजेस दे सकते हैं कि मान लो कि इसमें एक बच्चा डस्टबिन के बाहर कूड़ा फेंक रहा है और एक बच्चा डस्टबिन में कूड़ा फेंक रहा है, तो उसमें सही बिहेवियर जिस है उस पर बच्चा टिक करेगा, जो गलत बिहेवियर उस पर रॉन्ग करेगा। तो आप ये भी एक चीज दे सकते हो बच्चों को कि जो सही है उस पर टिक लगाओ और जो गलत है उसको क्रॉस करो, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो आप अपना हेयर किससे वॉश करते हो, शैम्पू से, तो आप जो है शैम्पू पे जो है टिक लगा सकते हो कि हम अपना जो हेयर है वो शैम्पू से वॉश करते हैं। ठीक है, तो टीथ किससे क्लीन करते हैं, टूथब्रश से। ठीक है, बॉडी किससे वाइप करते हैं, हम टॉवेल से करते हैं बॉडी को वाइप। ठीक है, हैंकरचिफ से नहीं करते हैं। तो ये देखिए कि सही अच्छी चीज कौन सी है, गलत चीज कौन सी, क्लीन हैबिट कौन सी है, तो ये आप जो है वो बता सकते हो। ठीक है, ये क्लीन हैबिट है, ये अच्छी हैबिट है। टूथब्रश की स्पेलिंग, टॉवेल की स्पेलिंग, कॉम, सोप, ऐसे आप जो है मिसिंग वर्ड, जंबल वर्ड्स दे सकते हैं बच्चों को। तो इस तरीके से जो है आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो नेक्स्ट अब पर्सनल सेफ्टी की अपन तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें भी वही है कि आपको प्रैक्टिकल काफी करना है। जैसे रोड कैसे क्रॉस करते हैं बच्चों को बताना है, जेब्रा क्रॉसिंग लेफ्ट राइट दोनों तरफ देखना है। पर्सनल सेफ्टी में चाकू से नहीं खेलते हम, लग जाती है, फायर से नहीं खेलना है, ये सारी चीजें जो है हमको बताना है बच्चों को पर्सनल सेफ्टी में। ठीक है, तो
इसमें क्या है कि आप अपने घर से नाइफ, कैंडल, मैच स्टिक ला सकते हैं, पर बच्चों से बिल्कुल मत मंगवाइए, और हो सकता है तो बस इनका कटआउट लेके आइए। ये सारे ऑब्जेक्ट्स लाइए मत, किसी बच्चे को लग सकती है। तो अगर दिखाना भी है तो या तो इमेज वगैरह दिखाइए या कटआउट के थ्रू दिखाइए, लाइए मत रियल ये सारी चीजें, और बच्चों से तो बिल्कुल भी मत मंगवाइए। ठीक है। कैन आस्क ऑल द चिल्ड्रन टू डू दिस एक्टिविटीज वन बाय वन। ठीक है। तो जैसे हर कोई जो है क्यू में खड़ा होगा और फिर सीढ़ी धीरे धीरे चढ़ेगा, फिर आप बताओगे कि क्यू में धीरे धीरे सीढ़ी क्यों चढ़ना चाहिए, एक साथ दौड़ के भाग के क्यों नहीं चढ़ना चाहिए, उससे कोई भी गिर सकता है और फिर वो गिरेगा तो आप उसके ऊपर गिर जाओगे, सबको लग सकती है। तो धीरे धीरे आराम से क्यू में चढ़ना चाहिए सीढ़ियों को। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है कि चाकू से हमें क्यों नहीं खेलना चाहिए, या पॉइंटी पेंसिल है क्लास में तो उसे ऐसे किसी की भी तरफ क्यों नहीं पॉइंट करना चाहिए, किसी को लग सकती है हाथ में, आंख में, नाक में। ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको बताना है। ठीक है, कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल, व्हाट इज नॉट। जैसे मैंने बताया था पॉइंटी पेंसिल जो है किसी को लग सकती है, तो ये सारी चीजें आपको बताना है, एक्सेप्टेबल बिहेवियर कौन से हैं। ठीक है। कुछ कुछ एक्टिविटीज आप करके भी बता सकते हो क्या सही क्या गलत। तो इसमें आप ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जो बच्चों को बता सकते हैं। ठीक है। ट्रैफिक लाइट में भी आप बता सकते हो बच्चों को कि जैसे एक ट्रैफिक लाइट बना दी आप, और उसमें अगर ग्रीन सिग्नल आ रहा है तो क्या मतलब होता है, गो, येलो आ रहा है तो वेट, रेड आ रहा है तो स्टॉप। तो ये सारी चीजें भी जो है आप बच्चों को बता सकते हैं ऐसा ट्रैफिक सिग्नल बना के। नेक्स्ट पेज में जैसे ये देखिए मैं बोल रहा था, एक ट्रैफिक सिग्नल बना दिया, उसमें ग्रीन आया तो गो, येलो आया तो वेट, स्टॉप से साइंस का मतलब बता दिए, स्टॉप साइन का क्या मतलब होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो ये जो है आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कौन सा एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उस पर टिक करेंगे, जो नॉन एक्सेप्टेबल है उस पर जो है बच्चे जो है वो क्रॉस करेंगे कि भाई ये देखिए कि पुश करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए था। बोर्ड द बस इन क्यों, सही चीज है ये। वॉक ऑन द फुटपाथ, सही चीज है। डू नॉट प्ले विद नाइफ, गलत है ये। तो मतलब ये वो है। ठीक है। डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक और फायर, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है कि ये जो है गलत है, हमें पुश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है वैसे तो इसका ध्यान दें कि डू नॉट लिखा है कि प्ले विथ नाइफ लिखा हुआ है। अगर प्ले विथ नाइफ लिखा रहता तो गलत है, पर डू नॉट है तो आपको बताना है। तो ये देखिए, तो थोड़ा ग्रामर है, बट आप मेरी बात को समझ गए कि ऐसी आप इमेजेस बस दिखा सकते हैं और उसमें राइट रॉन्ग बच्चों से करवा सकते हैं उस तरीके से। ठीक है। तो ये देखिए यही अगेन इसमें कि सही गलत क्या है, इसमें आप राइट रॉन्ग करेंगे या TF लिख सकते हैं बच्चे ट्रू फॉल्स में। कुछ सेंटेंसेस दिए हैं दैट वी शुड थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर, तो TF ट्रू फॉल्स। इसमें जो है बच्चे कलर भर सकते हैं और लिख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। तो कुछ इस तरीके की चीजें आप जो है वो करवा सकते हैं बच्चों से। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वेरी थैंक यू।